हमारे साथ जो हैं एक्स बीडीसी चेयरमैन थुरू हैं चौधरी मखना चौहान जी, एक्स सरपंच जान मोहम्मद जी हैं, चौधरी मोहम्मद असलम जी है, ये भी एक्स सरपंच है यहाँ के दरमाड़ी की। अगर हम बात कर दें और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए इनके साथ जो हैं। यहाँ पे जो है कम से कम भी 1.5-2 महीने पहले का यानी एटीएम जो है दरमाड़ी जो J&K बैंक का जो है वो ख़राब है। लोग कहीं ना कहीं जो है वो परेशान है। हालांकि हमने पहले भी खबरें की थी, डिपार्टमेंट तक पहुँचाने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं जो है उस पर कोई हमें कार्रवाई जो है वो देखने को नहीं मिली है। उसके बाद जो है आज जो हमारे सरपंच जान मोहम्मद जी इन्होंने एसडीएम साहब से भी जो है वो बातचीत की है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जो है यहाँ के बीडीसी चेयरमैन जो हैं चौधरी मखना चौहान जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, लोग कहीं ना कहीं परेशान है, जो J&K बैंक का जो एटीएम दरमाड़ी में है वो ख़राब है, लोग कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है। इस एटीएम के साथ काफ़ी सारी पंचायतें लगी हुई हैं, सब डिवीज़न दरमाड़ी के अंदर काफ़ी सारे यानी दफ्तर हैं, ऑफिसर यहाँ बैठते हैं। एटीएम को लेकर कहीं ना कहीं सब लोग जो है परेशान है। क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को? शुक्रिया करामत जी। असलियत में एटीएम के बारे में ये बार बार 1 साल से या 2 साल से या जैसे भी है, जब से ये यहाँ पे लगाया गया है तो इसकी शिकायत हर जगह से मौसूल होती रहती हैं। कोई आदमी गरीब किसी भी जगह से आता है, ये तकरीबन हमारी 9 पंचायतों पे मुश्तमिल ये बैंक है दरमाड़ी वाला। तो यहाँ पे एटीएम नस्ब किया गया था, लेकिन इसकी सहूलियात जो लोगों को मिलनी थी वो यहाँ पे सही तरीके से नहीं मिल रही हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार कहा कि कम से कम इस एटीएम के इस मसले को दुरुस्त करवा दें कि ये क्यों नहीं चल रहा है। हमने देखा कि किसी गली में, किसी जगह पे, किसी बाज़ार में जगह जगह पे एटीएम चलते हैं और बाज़ाब्ता चलते रहते हैं, किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं होती। न जाने दरमाड़ी में ये एटीएम किस वजह से बंद है और क्या परेशानियाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ख़ासकर डीसी साहब को या एसडीएम साहब को अर्ज़ करता हूँ कि इस एटीएम की मशीन को दुरुस्त करवाया जाए और लोगों को इसकी सहूलियात से मुस्तफ़ीद फरमाया जाए। चेयरमैन साहब, जैसे हम ये जानते हैं कि जैसे सलदार एरिया है वो मोहर के साथ टच होता है, लंचा है, बुदन है, हाड़ी वाला, ठिल्लू, बरनैली, काफ़ी पंचायतें जो हैं इस J&K बैंक दरमाड़ी के साथ जैसे एटीएम के साथ लगी हुई है। हालांकि J&K बैंक का जो बैंक ब्रांच एक बुदन में भी है, एटीएम एक ही है दरमाड़ी के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि 24 घंटे जो है सर्विस देनी है, मगर यहाँ पर लगता है कि 1.5 महीने से जो है इसकी सर्विस जो है लोगों को नहीं मिल रही है बैंक की। देखिए, यहाँ पर तो एटीएम की सर्विस जो है बिल्कुल खस्ता हाल है। लोगों को एटीएम से पैसे निकालने ही मुश्किल हैं। जो भी आदमी आता है तो बैंक से पैसे निकालता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एसडीएम साहब से और डीसी साहब से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अर्ज़ करता हूं कि एक एटीएम बैंक बुदन में नस्ब किया जाए, जिसमें सलदार है, चकलास है, लंचा है, बुदन बी है और बुदन है, और बहुत बड़ा एक एरिया है, नियाबत हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एटीएम की बहुत ज़रूरत है, ताकि यहाँ का एटीएम का लोड जो है या बैंक का लोड जो है वो वहाँ बुदन में अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इतने दूर दराज एरिया से दरमाड़ी में आके फिर यहाँ एटीएम ना चलना और लोगों को परेशानी होनी, तो ये तो बड़ा एक जुल्म है लोगों पे। सर, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा। इलेक्शन भी आ चुका है, यहाँ पे इलेक्शन की जो मुलाजिम जो ड्यूटी जिनकी लगाई गई उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, और रोड को लेके जैसे पुराना जंदर नाले में रोड ख़राब है, लंचा में भी हमने देखा है कि 2 जगह में जो है रोड काफ़ी ख़राब है, छोटी गाड़ी वहाँ से क्रॉस नहीं होती, अगर कोई गाड़ी नीचे लग जाए उसका चैम्बर जो है लीक हो जाता है। क्या कहेंगे एक्शन में और जो है PMJs होएगा उसमें? देखिए करामत जी, इस बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें बहुत बड़ा यकीन था और बहुत बड़ा फ़ख्र था कि डीसी साहब अगर किसी भी एरिया में टूर लगाएंगे तो ज़रूर वहाँ की हालत को सुधारेंगे। जबकि डीसी साहब यहाँ पे जब रामाकुंडा में गए, बुदन में गए, तो वाया लेंचा, हाड़ी वाला, थुरू से गए, तो रोड की हालत तो उन्होंने खुद अपने आंखों से देखी है कि कितने बड़े बड़े खड्डे पड़े हैं। और महकमा के जितने भी ठेकेदार थे, चाहे वो PMGSY का था, चाहे PWD का था, उन्होंने सिर्फ पैसे निकाल दिए और रोड को ठीक नहीं किया। जो ब्लैक टॉपिंग होनी थी यहाँ पे दरमाड़ी एरिया में जितनी भी रोडें हैं, अब मैं सबका नाम क्या लूँ, लेकिन उनके पैसे निकाल दिए PMGSY के महकमे ने। ब्लैक टॉप थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ करनी थी कर ली, लेकिन पूरे तरीके से न की, और उसकी बार बार हमने शिकायत की, लेकिन उसका कोई भी जो इस वक्त तक एक्शन नहीं हुआ है। हालांकि जब मैं BDC चेयरमैन था, मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो उसमें मैं इन रोडों की बात उठाता था, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन के कान में जूं तक भी नहीं रेंगी है इस वक्त तक। अलबत्ता
मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कम से कम इनके रोडों की हालत आपने खुद भी देखी है और यहाँ पे आप गाड़ी से चल के आए हैं, तो इनको महकमा को थोड़ा मुतहरिक करें और इस रोडों की हालत को दुरुस्त करें। आजकल ये इस वक्त बरसात का सीज़न चल रहा है, तो जिस आदमी ने स्लिप उठानी है तो वो स्लिप उठा के खाली एक छोटी गाड़ी के क्रॉस करने के लिए जगह बना देता है, कुछ मलबा रोड के पीछे कर देता है, कुछ आगे कर देता है। इतना भी नहीं करता है कि थोड़ा सा खुली रोड कर दें, जो रोड पहले बनी हुई थी उसको भी तंग कर दिया है। तो इस पे एक्शन होना चाहिए, वरना फिर हमें रोडों पे उतरना पड़ेगा और काफ़ी मुश्किल होगा। अभी हम जो है यहाँ के जो एक्स सरपंच हैं चौधरी जान मोहम्मद जी, ये काफ़ी दिनों से कहीं गायब थे, बात नहीं हो पाई इनसे। आज इनसे हम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, क्या कहेंगे? आपकी जो है एसडीएम साहब से बातचीत होती है एटीएम को लेके, और एसडीएम साहब ने भी शायद मुझे लगता है कि ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को, हाई अथॉरिटी को जो है फ़ोन किया है एटीएम के बारे में। क्या कहेंगे आपकी जो है क्या बातचीत हुई है? लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। आप हेडक्वार्टर पंचायत के जो यहाँ सरपंच भी रह चुके हैं, तो क्या कुछ मैसेज जो है हाई अथॉरिटी को देना चाहेंगे? देखो करामत जी, ये जो एटीएम का मसला है, बैंक वालों ने इसको 3 महीने लगा दिए ठीक करने में, तो ये बड़ी दुखिया बात है। और मैंने मैनेजर जो जेके बैंक दरमाड़ी के ब्रांच के जो मैनेजर हैं अहमद वज़ीर साहब, इनको कई बार मैंने बोला है कि आपका ये एटीएम ख़राब क्यों होता है, तो इसको ठीक कराइए। तो यही वो मुझे जवाब देते रहे कि हमने ऊपर लेटर लिखा हुआ है हाई कमान को, तो ये ठीक हो जाएगा, आएंगे वहाँ से आदमी वो भेजेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो खाली उनका हमें यकीन ही देना था। आज 3 महीने हो गए और इतने लोग हमारे परेशान हैं, चाहे वो इस एरिया से लोग रहने वाले यहाँ के लोकल हों, चाहे यहाँ के एम्प्लॉइज़ हों या आर्मी के लोग हों, पुलिस के लोग हों, सारे के सारे लोग मैंने परेशान देखे। यहाँ पे एटीएम की जो फैसिलिटी नहीं है, 3 महीने से एटीएम ख़राब है। और जेके बैंक का ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह का सिस्टम। जेके बैंक जो है इस तरह का इतना जो ये काम इतना पेंडिंग में नहीं रखते हैं, लेकिन ये पहली बार देखा कि इतना इन्होंने टाइम लगा दिया एटीएम ठीक करने के लिए। कभी कुछ बना, कभी कुछ, कभी कहते हैं एसी हमारा ख़राब है, कभी कुछ बना बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी लापरवाही है। तो मैं ये कहूँगा आज दोबारा बैंक ब्रांच के जो हाई कमान के जितने भी हैं, क्लस्टर के हेड हैं या रियासी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साहब हैं, ये उनकी भी लापरवाही है। अगर यहाँ ब्रांच हेड का मैनेजर साहब यहाँ से आपको लेटर इसकी जो मेल कर रहे हैं आपको इसको ठीक करवाने के लिए, तो इतने टाइम क्यों लगाया? ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे साथ यहाँ दरमाड़ी वालों के साथ। और इस तरह का जो रवैया है, ये तो कोई बहुत बड़ी हमारे साथ जो हमें यहाँ पे इस तरह के काम, छोटे कामों में भी डिले करना। ये अगर 1 हफ्ते का काम हो, 3 दिन का काम हो, तो उसको तो 3 महीने लगाना, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। एसी का क्या इशू चल रहा है? ज़रूरी पहाड़ी इलाका है यहाँ पे, कोई एसी का पता नहीं क्या बना है। एसी भी कोई मामला कोई इनके लिए बड़ा नहीं है जेके बैंक वालों के पास। तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? 1.5-2 महीने? वो खाली बहाना है जी, वो उतना कोई एसी का क्या है यहाँ पे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये एक बहानाबाजी है हमारे साथ। तो आज भी मैं एसडीएम साहब से सुबह आकर मिला, मैंने कहा यहाँ पे बड़ी परेशानी है लोगों को। एटीएम जो 3 महीने से लगातार ख़राब पड़ा है, उसको ठीक नहीं करवा रहे हैं। तो उन्होंने भी, एसडीएम साहब ने भी ऊपर जो हाई कमान को फ़ोन किया। लगता है कि अब जल्दी ये मैनेजर ने उन्होंने यही कहा एसडीएम साहब को कि ये ऊपर हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो आप ही हेल्प कीजिए। फिर एसडीएम साहब को उन्होंने एक नंबर दिया ऊपर हाई कमान का, तो एसडीएम साहब ने वहाँ उनको फ़ोन किया है। उन्होंने यही हमें आज भी कहा कि 3-4 दिन में ठीक करेंगे। लेकिन ये काफ़ी देर से ये बोल रहे हैं, जिस वक्त भी हम इनको मिलते हैं 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। पता नहीं अब ये चाहते हैं कि लोग इकट्ठे होके, पब्लिक इकट्ठी होके कोई हमारे खिलाफ उस तरह का कोई जुलूस निकालें, या उसका वेट कर रहे हैं। ये क्या है हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन मैं आज फिर एसडीएम साहब से फिर दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और इनके जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं जेके बैंक के रियासी में, मैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। आपने भी तो कॉल की कि ये, हाँ, उन्होंने अटेंड ही नहीं की। मैंने कॉल 3-4 बार की, उन्होंने अटेंड नहीं की। तो इसको ज़्यादा अब देरी नहीं करनी चाहिए। आज तो मैनेजर साहब कह रहे हैं जी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें फिर भी अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि ये हमें पहले भी इन्होंने कई बार बोला है। तो मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, क्योंकि हमारे इस एरिया के अंदर एक ही एटीएम है। दगन टाप से लेकर अरनास तक एक ही एटीएम है इस एरिया में। ये कैंठी, बरनेली, सारा जो शजरू का एरिया है, डाडा का एरिया है,
पटियाँ वगैरह सारा थ्रू लेकर, ये बुद्दन लेकर जितना पूरा जो है ये हाड़ी वाला, तो इस एरिया के अंदर एक ही एटीएम है और वो 3 महीने से ख़राब पड़ा है। देखो, किसी की कोई मुश्किल को कोई नहीं समझ रहा, कोई परवाह ही नहीं है कि क्या ये लोगों की मुश्किल है, क्या परेशानी है, उसको कोई नहीं इसको देख रहा। तो इसलिए मैं आज यही कहूँगा कि अब इसमें 2-3 दिन के अंदर ये एटीएम ठीक होना चाहिए, वरना पब्लिक, हम लोग सभी लोग सड़क पर हमें मजबूर होकर निकलना पड़ेगा और इनके खिलाफ एक हमें जुलूस की शक्ल में यहाँ पे इनके खिलाफ नाराबाजी करेंगे हम कि ये इस तरह की हमारे साथ लापरवाही क्यों कर रहे हैं। ठीक। थैंक यू। ये आपने सुन लिया, ये एक्स सरपंच हैं चौधरी जान मोहम्मद जी, ये दरमाड़ी हेडक्वार्टर जो पंचायत है वहाँ के हैं। और यहाँ पे एक्स बीडीसी चेयरमैन जो हैं चौधरी मखना चौहान जी, जो उन्होंने भी जो बातचीत की है वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है हाई अथॉरिटी तक पहुँचनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी तक पहुँचनी चाहिए। हमारे साथ जो हैं रोशन जी, इनसे भी बातचीत करेंगे, ये रिटायर जो हैं डॉक्टर हैं। रोशन जी, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो है लोग परेशान हैं, एटीएम ख़राब है, लोग यहाँ से अरनास जाके जो है पैसा निकालते हैं या मोहर जाके पैसा निकालते हैं। हालांकि यहाँ पीएचसी दरमाली जो हॉस्पिटल है उसमें कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो उन लोगों को भी दिक्कत आती है। हालांकि सारे दफ्तर दरमाड़ी में है, कहीं ना कहीं ऑफिसर लोग भी इसमें परेशान हैं। क्या कहेंगे? शार्ट में बोलिए, वीडियो थोड़ी लंबी है। करामत जी, मैं कहता हूँ कि हमारे लोगों को इसकी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट दूर से, जो हमारा चलद का एरिया है, बुद्दन से, चकलास से या कंठी से कोई बंदा आता है, उसको पैसे लेने होते हैं। जब वो डॉक्टर पेशेंट को रेफ़र करता है, बैंक बंद होता है, उस वक्त तो बैंक टाइम का खुलता है, 10 से 5 बजे तक खुलेगा, लेकिन उन लोगों को पैसा, अक्सर लोग आज तो पैसा बैंक में ही रखते हैं, तो पास नहीं होता है उनका। पेशेंट को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर तौर पर हमें कहीं बाहर जाना होता है, उसके लिए भी हमारे लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, जैसे साथियों ने कहा, प्रॉब्लम जो भी हो इन्होंने तफसील में बता दिया है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द जो है ठीक करवाना चाहिए, नहीं तो वरना हम सब लोग रोड पर उतरने के लिए मजबूर हैं। काफ़ी लोग हमें इस परेशानी का बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंक मैनेजर साहब इसका खुद करेंगे हल। अगर उनसे नहीं हल होता है तो हम यही चाहते हैं कि हमको 3 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद हम रोड पर उतरेंगे और इसके लिए स्ट्राइक करेंगे। एक्स सरपंच चौधरी मोहम्मद असलम जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, क्या कहेंगे एटीएम को लेके? एटीएम ख़राब है, काफ़ी दिनों से लोग परेशान हैं। शुक्रिया करामत जी। हम तो यही कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा एटीएम चलना चाहिए जल्द से जल्द। अगर 3 दिन में नहीं चला तो हम स्ट्राइक करेंगे। और भी हमारे साथियों ने बोला, सब ने बोला। शुक्रिया। बशीर जी, क्या कहेंगे आप भी? आपके यहाँ हेडक्वार्टर पे एक एटीएम है, वो ख़राब हो जाता है, लोग कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। शुक्रिया करामत। क्या कहेंगे हमारे माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन? मैं जनाब के माध्यम से ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि मेरी दुकान है इधर बाज़ार में, मैं देखता हूँ कि लोग कितने दरबदर होते हैं। कोई डॉक्टर को जाना होता है, किसी ने सौदा लेना होता है, वो वापस जाते हैं खजल होकर। तो मैं जनाब डीसी साहब से या इनका हेड है जो क्लस्टर, उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि एटीएम को जल्द ठीक करवाया जाए। आप अपनी कोई टीम, टेक्निकल टीम भेजकर इसको जल्दी ठीक करवाया जाए। ये आपने सुन लिया, लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये एटीएम जो है 3 दिन के अंदर जो है ठीक नहीं होता है तो आने वाले दिनों में जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें अगर लाइन ऑर्डर की कोई भी दिक्कत आती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो बैंक का जो स्टाफ है वो जुम्मेवार होगा, खासकर जो बैंक मैनेजर जो दरमाड़ी हैं। तो जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि ये वीडियो जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच सके, एसडीएम दरमाड़ी तक पहुँच सके, जो इनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं, जेंड के बैंक के जो रियासी में है, उन तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से। शुक्रिया।